ज़राई इस्तेमाल के लिए सबमर्सिबल मोटर वाटर कूल लेनी चाहिए या ऑयल कूल? बेसिकली दोनों तरह की मोटरें ही यूज़ होती हैं। वाटर कूल मोटर थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है कीमत में, जबकि ऑयल कूल मोटर थोड़ी सी सस्ती होती है। ज़राई इस्तेमाल के लिए सबमर्सिबल मोटर वाटर कूल लेनी चाहिए या ऑयल कूल? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर साकिब शहजाद साहब। तो साकिब शहजाद साहब, बहुत सारे हमारे पास जो कस्टमर आते हैं ज़राअत के इस्तेमाल के लिए सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए, उनका सवाल ये होता है कि जनाब 10 हार्स पावर, 15, 20, 25, 30 हार्स पावर की हमें ऑयल कूल मोटर लेनी चाहिए सबमर्सिबल या वाटर कूल? थोड़ा हमें बताएं कि हमारे उन कस्टमर्स को आप क्या मशवरा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अभी जिक्र किया, सबमर्सिबल मोटर्स बेसिकली दो तरह की होती हैं, जिनमें से एक मोटर को ऑयल कूल कहा जाता है। ऑयल कूल मोटर वो मोटर होती है जिसके अंदर जो मोटर में बॉल बेयरिंग्स यूज़ किए जाते हैं, और बॉल बेयरिंग्स के साथ साथ मोटर की जो कॉपर वायर होती है वो नॉन इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। वाटर कूल मोटर जो इसके कंट्रास्ट में, वो उसके अंदर पीवीसी कोटेड वायर होती है, और अगर किसी वजह से उसके अंदर मोटर में पानी वगैरह भी चला जाता है तो मोटर का जलने का डर नहीं होता। तो बेसिकली दोनों तरह की मोटरें ही यूज़ होती हैं। ऑयल कूल जो है वो ज़्यादा 10 से लेकर 7.5 से लेकर 20 हार्स पावर तक ऑयल कूल यूज़ होती हैं, लेकिन जो वाटर कूल है वो इससे बड़ी भी कैपेसिटी में ज़्यादातर वही चलती हैं। यानी कि अगर आपने 20 हार्स पावर, 25 या 30 हार्स पावर की सबमर्सिबल मोटर लगानी है तो आपका इंतखाब होना चाहिए वाटर कूल। लेकिन अगर आप इससे छोटी मोटर लगाना चाह रहे हैं तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और दोनों की प्राइसेस में थोड़ा सा फर्क होता है। वाटर कूल मोटर जिसके अंदर पानी भरा होता है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है कीमत में, जबकि ऑयल कूल मोटर थोड़ी सी सस्ती होती है। तो साकिब साहब, ये बताइए कि उन दोनों की लाइफ में क्या फ़र्क है, चलने में? लाइक ज़्यादा कौन सी चलेगी, कम कौन सी चलेगी? चूँकि कस्टमर ने चीज़ तो एक मरतबा लेनी है, आप क्या तजवीज़ करेंगे? जी, उसमें ऐसे है कि जो मोटर अगर आप वाटर कूल का इंतखाब करते हैं तो यकीनन उसकी लाइफ लॉन्गर रन में ज़्यादा होती है। ऑयल कूल अगर तो हम सोलर पर लगा रहे हैं तो फिर तो वो काम प्रॉपर कर जाती है, लेकिन अगर हम वापडा वगैरह पर यूज़ करते हैं तो फिर मोस्ट प्रेफरेबली हमें वाटर कूल मोटर का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि वाटर कूल की लाइफ निस्बतन उससे बेहतर होती है। लेकिन आजकल चूँकि सोलर का दौर है और कस्टमर की रीच के अंदर ऑयल कूल ज़्यादा आती है, तो ऑयल कूल की प्राइसिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से कस्टमर उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक चीज़ जो मुझे साकिब शहजाद साहब से पता चली वो ये है कि ऑयल कूल मोटर में वाइंडिंग कॉपर की होती है, लेकिन वाटर कूल मोटर में वाइंडिंग के साथ साथ रोटर भी कॉपर का बना होता है। साकिब शहजाद साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जी, वाटर कूल मोटर दुरुस्त बात है। वाटर कूल मोटर का इनर जो रूटर होता है वो भी कॉपर का होता है, जिसकी वजह से निस्बतन उसकी कुछ एफिशिएंसी बेहतर होती है, जबकि ऑयल कूल मोटर में वो जो रोटर होता है उसके अंदर जो स्लॉट्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के साथ फिल्ड होते हैं। ठीक है, और आखिरी एक बात बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी साइजेस में वाटर कूल और ऑयल कूल मोटर्स अवेलेबल अगर कस्टमर आपसे खरीदना चाहें तो? जी, ऑयल कूल मोटर्स की जहां तक बात की जाए तो ऑयल कूल हमारे पास 1 हॉर्स पावर से लेके 20 HP तक अवेलेबल हैं, जबकि जब वाटर कूल हैं वो हमारे पास 5.5 हॉर्स पावर से लेकर 40-50 HP तक अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आपको अपने ज़रूरी मकासद के लिए सबमर्सिबल पंप चाहिए तो शहजाद पंप्स के पास अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तमाम तर ज़रूरियात के मुताबिक ऑयल कूल या वाटर कूल मोटर्स मौजूद हैं, और आपके रहनुमाई के लिए माया नाज और तजर्बाकार हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर साकिब शहजाद साहब और उनकी टीम मौजूद है। मैं मोहम्मद बिलाल शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच।